खास करके डॉक्टरों के अंदर भी जागृति होगी तो भी कोई कारणसर डॉक्टर नहीं प्रेफर करते। पहली बात है कि आम जनता का डेफिनेशन क्या है वो अभी तक शायद किसको पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात वो छोड़िए, वाई देयर इज अ मेडिकल स्टोर इनसाइड द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। लेकिन वो आम आदमी को, गरीब लोगों को कैसे पता कि हमको इस दवा पे 85% छूट है। साल पे चुनाव होता है, नेता बदलते हैं, वादे बदलते हैं, मुद्दे बदलते हैं, लेकिन हालात बिल्कुल नहीं बदलते। नमस्कार दोस्तों, शाखा नाउ न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं खुशी नायक। आज हम कांदिवली में हैं, कांदिवली एसवी रोड पे, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर वेस्टर्न शताब्दी केमिस्ट, गेटवेल मेडिकल्स, ऐसे जो मेडिकल्स है ये शताब्दी अस्पताल के बाहर, जो कि एक बीएमसी अस्पताल है, उसके बाहर स्थित है। ऐसे में सरकार ने कुछ दिनों पहले ये कहा है कि जो मेडिकल्स वाले हैं उनको और डॉक्टर्स को जो है वो जेनरिक मेडिसिन देनी चाहिए लोगों को, क्योंकि कम दामों में लोगों तक दवाइयाँ पहुंच सके। ऐसे में पूरे देश में जेनरिक मेडिसिन की बात होती है, लेकिन जब हम जेनरिक मेडिसिन की बात करते हैं तो लोग जेनरिक मेडिसिन लेते नहीं हैं, क्योंकि डॉक्टर्स उनको जेनरिक मेडिसिन जो है वो देते नहीं हैं। डॉक्टर्स जो होते हैं, हम कह सकते हैं कि शायद ब्रांडेड मेडिसिन जो है उसी का सिलसिला जो है वो चलाते आ रहे हैं, और कहीं पर भी जेनरिक मेडिसिन देने का नाम नहीं ले रहे हैं। और कहीं कहीं तो ये भी सुनाई दे रहा है कि जेनरिक मेडिसिन के नाम पे जो डिस्काउंट होता है जो लोगों को मिलता है, लेकिन उसकी जो दवाइयाँ है, कॉम्पोजिशन है, वो सही नहीं होने की वजह से जो डॉक्टर्स हैं वो जेनरिक मेडिसिन लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं। और इसी मुद्दे पर हमने जो है आमदार योगेश सागर से भी सवाल पूछे हैं। हमने जो है वो रक्षा हॉस्पिटल के जो एमडी है डॉक्टर प्रणव काबरा, उनसे भी बात की है। हम आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा, और साथ ही हमने काफ़ी कोशिश की हम जेनरिक मेडिसिन के जो शॉपकीपर्स हैं उनसे बात करें, लेकिन उनसे जो है वो संपर्क नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो एक ही चीज़ बोलते हैं कि अगर डॉक्टर्स ही प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे तो हम जेनरिक मेडिसिन कहाँ तक पेशेंट्स को दे सकते हैं। हम पेशेंट्स को समझा सकते हैं, लेकिन दे कहाँ तक सकते हैं। ऐसे में यहाँ पर जब एक बीएमसी अस्पताल है उसके सामने अगर 3-4 प्राइवेट मेडिकल्स हैं, तो आप सोच सकते हैं कि जेनरिक मेडिसिन की तो यहीं पर कमी है, तो प्राइवेट वाले क्यों जेनरिक मेडिसिन लिख के देंगे। और अब इलेक्शन का वक्त आ रहा है, तो ऐसे समय पर ये मुद्दा उठता ही है कि गरीबों की मदद करनी है। तो क्या इलेक्शन के वक्त ही गरीबों का ख्याल आता है? क्या इलेक्शन के वक्त ही ऐसे कुछ प्रचार की बात आती है जो जेनरिक मेडिसिन को लेकर हो, या कोई स्कीम्स को लेकर हो, या कुछ फ्री बांटने को लेकर हो? क्या ये इलेक्शन के वक्त ही होता है? क्या जनता को 5 साल में एक बार इसी वक्त का इंतज़ार करना चाहिए? क्योंकि 10 साल से ये जो मुद्दा है ये है, लेकिन 10 साल से इस मुद्दे में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, कोई भी जो है बढ़ोतरी नहीं हुई है, कोई भी जो है डॉक्टर्स को कहीं से भी सख्ती नहीं हुई है। और डॉक्टर्स बिल्कुल भी मुझे लगता है कि बदलने का नाम नहीं लेंगे, वो ब्रांड के साथ में ही चलेंगे, चाहे वो कमीशन की बात को लेकर हो, वो चाहे वो ब्रांड की बात कर लेकर हो। तो सरकारी दवाइयाँ जो है वो सीमित 2-5%, 10% जो लोग हैं जो नहीं बेयर कर सकते, सिर्फ वो लेंगे, और उसकी कॉम्पोजिशन की बात तो होगी ही नहीं। आइए देखते हैं इस बारे में आमदार ने क्या कहा, और इसी के साथ में डॉक्टर प्रणव काबरा ने क्या कहा। जेनरिक मेडिसिन की बात कर रहे हैं। सरकार ने कहा है कि जेनरिक मेडिसिन आवश्यक है देना लिखकर, लेकिन प्राइवेट डॉक्टर्स नहीं दे रहे हैं। आज भी हमारी ये विषय में जेनरिक मेडिसिन के बारे में जो जागृति आनी चाहिए, वो खास करके डॉक्टरों के अंदर भी जागृति होगी तो भी कोई कारणसर डॉक्टर नहीं प्रेफर करते हैं, और जो मरीज रहते हैं उनके रिश्तेदारों ने भी इस पर विश्वास करना चाहिए। जेनरिक मेडिसिन ये ब्रांडेड कंपनियां भी बनाती है, केवल जेनरिक मेडिसिन बाकी की कंपनियां, छोटी कंपनियां बनाता है ऐसा नहीं है, ब्रांडेड कंपनी भी बनाती है। तो अगर इलाज को हमको और नीचे के स्तर पर दर की दृष्टि से लाना है, कीमत की दृष्टि से लाना है, तो हमको जेनरिक मेडिसिन का, प्रधानमंत्री जी का जन औषधि का जो कार्यक्रम है, इसको मीडिया ने भी उठाना चाहिए, सोशल मीडिया में ने भी उठाना चाहिए, डॉक्टरों से सहयोग करना चाहिए, और राष्ट्र में नेतृत्व करने वाले ग्रामीण स्तर से केंद्रीय स्तर तक के नेताओं ने भी इसमें अपना सुर ये जोड़ना चाहिए। लेकिन इसमें डॉक्टर्स का कहना है कि सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे ये मुद्दा आता है, ये कभी चेंज नहीं होगा। ऐसा कोई डॉक्टर ने तो हमको बताया, ऐसा मालूम नहीं। मेरे कांदिवली में जिस विभाग का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, वहाँ जन औषधि केंद्र के लगभग 10 के ऊपर, 12 के ऊपर मेडिसिन स्टोर है। मैं उनकी भी मुलाकात लेता हूँ, और उनका कहना है कि उनके सेल में, जेनरिक मेडिसिन के, जन औषधि के सेल में इम्प्रूवमेंट है, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट अपेक्षित है उसके लिए मैंने बताया ऐसे डॉक्टरों ने
मरीज के रिश्तेदारों ने और नेतृत्व करने वाले समाज के नेताओं ने भी इसमें अपना सुर मिलाना चाहिए। जेनरिक मेडिसिन है उसको ही लिखना है, लेकिन आप पर्ची पे जो है महंगी मेडिसिन नहीं लिख सकते। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रलंस काबरा है, मैं मलाड में प्रैक्टिस करता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि जो जेनरिक और ये महंगी मेडिसिन, इसको डिफ्रेंशिएट कौन करेगा? ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि इसको डिफ्रेंशिएशन कहाँ आएगा, मतलब वो क्या है, उसको उसके रेट लिस्ट पे कुछ लगाम लगाई जाएगी कि भाई ये दवाई इससे ऊपर महंगी नहीं आनी चाहिए, और क्या बोलते हैं वो डीपीएससी के अंदर आएगी दवाइयाँ। पर आज कितनी सारी जो सबसे पॉपुलेशन भारत में बढ़ रहा है, वो सबसे बीमारियाँ भी बढ़ रही है, उसमें दवाइयों के ऊपर रिसर्च होता है, दवाइयाँ रिसर्च होकर फिर मार्केट में आती है, फिर उसके बाद में लोगों को लगाई जाती है। तो इसके अंदर इतने बड़ी आबादी वाला जो देश है, उसके अंदर जेनरिक मेडिसिन पे लगाम लगाना, आई थिंक ये और 10 साल लंबी वाली बात हो रही है हमारे सामने। कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि जेनरिक मेडिसिन जो है उनकी जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत डिफरेंट है। आप लिखते हैं 20 mg, लेकिन वो असर 10 mg की उतना ही करती है। तो इसमें कुछ हकीकत है? देखिए, बात ऐसी है कि मैं ये नहीं बोल रहा कि सारी जेनरिक मेडिसिन गलत होती है। 10 कंपनियां समझो जो जेनरिक मेडिसिन बना रही है, 5 अच्छा बना रही है, 5 अच्छा नहीं बना रही है। अभी वहाँ रिसर्च करने वाले हैं, वहाँ के ऑफिसर जो जाते हैं, वो कितने लॉयल है गवर्नमेंट से, वो कितने लॉयल है अपने काम से, कि वो उस टेस्टिंग को देख के सही पता है कि नहीं ये टैबलेट में उतने ही मिलीग्राम का मात्रा है जितनी पेपर पे या उसकी स्ट्रिप पे लिखा हुआ है। वो बताना करना तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज हज़ारों समय किस्म की दवाइयाँ है, कॉम्बिनेशन है, और उसके डोजेज फ्रेमिंग अलग अलग है। 10 मिलीग्राम का डोज भी कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, और जान बचा भी सकता है और जान ले भी सकता है। तो डेफिनेटली ये जो बताया गया है कि मिलीग्राम उतना ही होता है, ये तो क्या 10 बातें होती है, वैसा है। कोई भी कंपनी अपना ब्रांड, चाहे वो सस्ते में बेच रही हो या महंगे बेच रही हो, मारुति है वो भी अपना बेस्ट ही गाड़ी देती है, और मर्सिडीज अपनी बेस्ट गाड़ी देती है, डिपेंड अपॉन पब्लिक पॉकेट वो कौन सी गाड़ी खरीदना चाहती है। तो वैसी दवाई के ऊपर भी है। जो हाई जेंट्री लोग हैं, जो कोकिला बेचने बड़े अस्पताल में जाते हैं, वो डेफिनेटली कभी जेनरिक मेडिसिन तरफ जाएंगे भी नहीं। ठीक है, जेनरिक मेडिसिन बात किस लिए हो रही है? जो पब्लिक है, जो 40 सिस्टम में रहती है, लो मिडिल क्लास फैमिली हो गई है, ये उनकी बात की जाती है। सीधी सी बात है, वो आज कितना भी कर ले, अंबानी साहब को बोलेंगे आप जेनरिक मेडिसिन तो खाएंगे? बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो दे वांट द बेस्ट ऑफ क्वालिटी, द बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। तो वो कैटेगरी सेग्रीगेट हो जाती है उधर ही। तो जेनरिक मेडिसिन की बात करें तो हम फिर लो क्लास ऑफ इंडियन पॉपुलेशन की बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा देन टारगेटिंग ऑन द मेडिसिन पार्ट। इलेक्शन के टाइम पे जो ये है, जो लगता है कि पब्लिक के लिए सोच रहे हैं, तो इसके लिए अभी ये मुद्दा वापस आ रहा है कि 10 सालों से ये प्रचार चल रहा है, जैसे हमने सुना है कि मेडिसिन में डिफरेंशिएट होना चाहिए। जेनरिक मेडिसिन का जो दबाव है वो आज 10 साल पहले ही सारे डॉक्टर्स के ऊपर आ गया था। तो लकीली कोविड आया, कोविड के अंदर लोग ऑनलाइन सर्विस देने लगे, तो ऑनलाइन ऐप्स बहुत सारे आ गए। आज 90% डॉक्टर पेपर से प्रिस्क्रिप्शन पे अपने पेन से लिखते नहीं है, वो ऑनलाइन प्रिस्क्राइब करते हैं, और ऑनलाइन ऐप के अंदर ही ऑलरेडी दिया गया है कि दवाई का नाम और उसके नीचे उसका सॉल्ट का नाम। अभी पेशेंट नीचे उतरने के बाद में वो हमारे मेडिकल स्टोर से लेता है, बाजू में मेडिकल स्टोर से लेता है, उसका कोई टाइप मेडिकल स्टोर आ रहा है उससे लेता है, भाई तू मुझे दे दे। उसके घर के पड़ोस में जो उधारी रखते हैं, मेडिसिन के अंदर उधारी भी रखी जाती है, तो ऐसे भी होता है। और कोई होता है जनरल का, बहुत सारी गवर्नमेंट ने अपने नरेंद्र मोदी साहब पीएम साहब ने, उन्होंने काफ़ी सारी मेडिकल स्टोर्स खोली है जहाँ लोग जाके दवाई लेते हैं। आज भी वो स्टोर देखें तो खाली ही रहते हैं। तो लोग को आप अगर देखेंगे तो सामने दिख रहा है पीएम योजना दवा केंद्र है, बट एंड ऑफ द डे वहाँ भी लोग की भीड़ नहीं रहती है। तो लोग को समझ में आ रहा है कि दवाई कहाँ से लेनी, कहाँ से नहीं लेनी है। अपने हेल्थ एंड ऑफ द डे देखिए, वो गोली पेट में जाएगी तो उस आदमी को असर करने वाली है, उस आदमी को अगर उल्टा करेगी तो उसको रिएक्शन तो उसको होने वाला है ना, गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ने वाला है। तो ऐसा है। तो एंड ऑफ द डे पीपल अंडरस्टैंड, लोग समझते हैं कि उनको दवाई कौन सी लेनी नहीं लेनी है। हाँ, सॉल्ट का जो दवाई का ब्रांड के नीचे जो सॉल्ट लिखा है उसका डिस्क्रिप्शन होना ज़रूरी है। और वो आई थिंक जितने भी डॉक्टर ऐप यूज़ कर रहे हैं आजकल इंडिया में, वो नीचे सॉल्ट का नाम ऑलरेडी आता है। वो कॉम्बिनेशन के हिसाब से वो कोई भी ब्रांड की कंपनी की दवा खरीद सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। मतलब आप बोल रहे हैं कि दवाई तो खरीद सकते हैं दूसरे, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, उसके ऊपर इश्यू नहीं होना चाहिए, मतलब पेशेंट ले सकता है दूसरी दवाइयाँ। अभी पिक्चर चल रही है, वो शाहरुख है या सलमान हो या फिर अक्षय हो, पिक्चर तो पिक्चर ही है, तो वैसा। सर ऐसा है कि आम जनता जो है, जो गरीब जनता है, उनके मन में खुशी की लहर है कि अब दवाइयाँ सस्ती होगी। और जहाँ तक जेनरिक दवाइयों की बात चल रही है, तो क्या ये जो सादे दवाइयाँ, जो भारी दवाइयाँ हैं, उनके भाव कुछ कम होने के आसार हैं क्या इसकी वजह से? सर सबसे पहली बात है कि आम जनता का डेफिनेशन क्या है वो अभी तक शायद किसको पता नहीं है।
नहीं, अभी आपने जैसे कहा कि अंबानी जेनरिक तो नहीं लेंगे, एग्जाम्पल है, बाकी उतने बड़े बड़े लोग कहाँ से लेंगे, डेफिनेटली नहीं लेंगे। तो इसके लिए मेरा सवाल था, जो स्लम में रहते हैं जैसे लोग, गरीब लोग जो हैं, उनके मन में एक है कि सरकार अपने लिए कुछ कर रही है, अब बड़े बड़े डॉक्टर्स महंगी दवाइयाँ नहीं लिखेंगे, ये दोनों में फर्क क्या है? सबसे बड़ी बात है कि वो बड़े डॉक्टर के पास, जो स्लम साइड में रहते हैं, वो बड़े डॉक्टर को जाएंगे नहीं। उनके लिए गवर्नमेंट की सुविधा दी गई है, तो वहीं जाना प्रेफर करते हैं। वो जिस बिरादरी, जिस लोकेलिटी में रहते हैं, उनके लिए ऑलरेडी दिमाग में सेट होता है कि हमें तकलीफ है तो हमें गवर्नमेंट अस्पताल ही जाना है। भले वो 2 दिन धक्का खा लेंगे, 3 धक्का खा लेंगे, पर वो वहाँ से दवा लेंगे। और सबसे बड़ी बात वो छोड़िए, वाई देयर इज़ अ मेडिकल स्टोर इनसाइड द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। सबसे बड़ी बात है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल स्टोर क्यों है? अगर आपको दवाई इतनी जेनरिक देनी है, मेडिकल स्टोर बड़े बड़े मेडिकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने क्यों खुलते हैं? क्या ज़रूरत है खोलने की? तो वहाँ जेनरिक दवाइयों की दुकानें क्यों नहीं खुल रही है? तो सर क्या है ना कि बहुत बड़ा, मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, मुझे खुद को सेफ रहना है। सर सॉरी फॉर इट, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम मोहम्मद कलामुद्दीन मंसूरी है। मैं सहयोग ब्रॉडगेज प्रवासी ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। एक्चुअली सरकार जो जेनरिक दवा पे बोलती है 15% से 85% हम डिस्काउंट देते हैं, लेकिन वो आम आदमी को, गरीब लोगों को कैसे पता कि हमको इस दवा पे 85% छूट है? तो आपको जब छूट ही देना है तो उसको एमआरपी क्यों ज़्यादा लिखते हो? उसको एमआरपी उतना रखो जितने में वो दवाई बिक सके, और कोई भी आदमी को सस्ते दरों पे दवाई नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो प्राइवेट मेडिकल वाले हैं वो जेनरिक स्टोर से ही दवाई लेके बेचते हैं ज़्यादातर। हाँ, लेकिन आपने जैसे कहा कि जेनरिक वाले जो होते हैं वो मेडिसिन का नाम जो होता है सेपरेट होता है, और प्राइवेट जो मेडिकल्स होते हैं वो जेनरिक वाले से ही दवाई लाते हैं और बेचते हैं। तो ऐसे अभी शताब्दी के पास आपने कहा आप काफ़ी लोगों को लेके भी आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो आपने ये समस्या कितनी जगह पर देखी है? देखिए, सरकारी अस्पताल में कहीं भी ज़्यादातर दवाई नहीं मिलता है, अंदर से वो दवाई सब बाहर से ही लिखते हैं। अच्छा, दूसरी बात, ये लोग के जो प्राइवेट मेडिकल पे जाते हैं तो उनको ये बोलते हैं कि ये कंपनी का नहीं है, दूसरे कंपनी का है। तो क्या है, फार्मूला सेम लिखा रहता है, वो जेनरिक दवा वो लोग पकड़ा देते हैं और 10-15% डिस्काउंट दे देते हैं। लेकिन सरकार से मेरा सबसे बड़ा समस्या ये है कि सरकार ये दिखावा क्यों कर रही है? सरकार 85% तक छूट का जो दावा कर रही है, तो जितना उसका न्यूनतम रेट है वही उस पर प्रिंट करे, जितने में बिक सके, जितना वो छूट देना चाहती है। या अधिक एमआरपी पे क्यों उपलब्ध कराती है दवाई? उसको आम आदमी कैसे दुकानदार से लड़ेगा कि इस पर इतना % छूट है? आम आदमी को कैसे पता है कि उस पर दवाई पे कुछ लिखा ही नहीं रहता है कि इस पर इतना % छूट है, इतना % छूट नहीं है? तो ये सरकार को सोचना चाहिए। सरकार का कामकाज का नेतृत्व ईमानदार नहीं है। और देखिए, हर 5 साल पे चुनाव होता है, नेता बदलते हैं, वादे बदलते हैं, मुद्दे बदलते हैं, लेकिन हालात बिल्कुल नहीं बदलते हैं। हालात ज्यों कहते हैं वैसे ही पड़े रहते हैं। आम आदमी को कोई किसी नेता को फिक्र नहीं रहती है, वो दिखावे के लिए सब मौके का फ़ायदा उठाते हैं और ऐसे गलत बयानबाजी करते हैं। बाकी आम आदमी की समस्या से कोई लेना देना नहीं। जैसे कि आपने सुना कि इस बारे में आमदार योगेश सागर का क्या कहना है, आपने सुना कि जनता का क्या कहना है, आपने सुना डॉक्टर प्रणव काबरा का क्या कहना है। ऐसे ही ये जो मुद्दा है ये यहीं पे ख़त्म नहीं होगा। ये जो मुद्दा है मुझे लग रहा है ये चलते रहेगा, और जेनरिक और ब्रांड के बीच का जो गैप है वो हमेशा बरकरार रहेगा। ये कुछ ख़त्म होगा नहीं। जब भी 2 साल 5 साल में एक बार ऐसे कुछ नोटिस आएंगे कि डॉक्टर्स को ये देना है, जैसे इन्होंने कहा कि प्रिस्क्रिप्शन में जो लिखा होता है वो ब्रांडेड नहीं होता है या ब्रांडेड होता है, यही लोगों को कैसे पता चले? कितने % की छूट हो ये लोगों को कैसे पता चले? तो ऐसे सारे मुद्दे हैं जो लोगों को नहीं पता होता है। मेडिकल्स वाले को पता होता है, कमीशन देने वाले को पता होता है, कमीशन लेने वाले को पता होता है। तो इसी मुद्दे के साथ में मैं यहाँ पर ये वीडियो जो है वो अंत करती हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ में ऐसे ही जुड़े रहिएगा। मैं खुशी नायक, फखरुद्दीन हाशमी के साथ शाका 9 न्यूज़।